Hello students, we had been studying lesson 4 Reaching for the Moon. Please open your textbook page number 25 and we have to study from here. The class in chorus Neil Armstrong. Before it we studied that Mrs. Vakil, who was the science teacher of those students, she asked a question from the students. She asked that who remembers the name of the first person to have set foot on the moon. मतलब बेटा उन्होंने पूछा था कि उस वैज्ञानिक का उस व्यक्ति का नाम बताएं जो कि सबसे पहले चंद्रमा पे पहुंचा था। तो उसके बाद बच्चों ने कहा था द क्लास इन कोरस नील आर्मस्ट्रॉन्ग। उन्होंने कहा कि उनका नाम नील आर्मस्ट्रॉन्ग था। ठीक है ना। इसके बाद चलते बेटा मिसेज वकील फिर पूछ रही हैं साइंस टीचर मिसेज वकील एंड द सेकेंड और दूसरा कौन था। तो सारा कह रही हैं बुश एल्ड्रिन मैडम वी ऑलरेडी नो सो मच अबाउट द मून। मैडम हम लोग तो चंद्रमा के बारे में पहले से बहुत कुछ जानते हैं। अदर कंट्रीज हैव बीन टू द मून एंड इनटू स्पेस और कुछ दूसरे देश भी चंद्रमा पर और अंतरिक्ष में हो आए हैं। वाई डिड वी डू द सेम थिंग विथ चंद्रयान 1 एंड चंद्रयान 2। फिर भी हम वही चीज़ें बार बार क्यों कर रहे हैं। चंद्रयान 1 या चंद्रयान 2 जो भी हम मिशन अपना सेंड कर रहे हैं द सेम थिंग के लिए क्यों कर रहे हैं। एंड वाई डिड नॉट इंडिया सेंड एस्ट्रोनॉट्स ऑन दिस मिशंस और इन मिशंस पे जो है अपना देश उसमें अंतरिक्ष यात्रियों को क्यों नहीं भेजता है। क्यों जो केवल वो सैटेलाइट भेजी जाती है। ठीक है तो इसका आंसर है बेटा वो इसके बाद बता रही मिसेज वकील बता रही बच्चों को वेल इट इज़ नॉट वेरी इजी और चीप टू बिल्ड सिस्टम्स फॉर दैट। सारा बेटा सारा जो है ये जो तुम पूछ रहे क्वेश्चन है तो उसके लिए मैं तुम्हें बता रही हूँ इट इज़ नॉट वेरी इजी इतना सरल नहीं है और चीप या इतना सस्ता भी नहीं है। टू बिल्ड सिस्टम्स फॉर दैट उसके लिए सारे सिस्टम को बनाना इतना सरल या इतना मतलब सस्ता नहीं है। इट इज़ सो कॉस्टली बहुत महंगा पड़ता है सब बनाने में। ऑल्सो विथ चंद्रयान 1 आवर गोल वॉज डिफरेंट। देखो चंद्रयान 1 जो हमने भेजा था उसके लिए हमारा लक्ष्य कुछ और था। वी वॉन्टेड टू सर्वे द मून उस समय हम चंद्रमा का केवल सर्वे कराना चाहते थे उसकी परिक्रमा करा के सर्वेक्षण कराना चाहते थे। चंद्रयान 1 मेड मोर देन 3400 ऑर्बिट्स अराउंड द मून और उस चंद्रयान 1 ने चंद्रमा के 3400 से अधिक चक्कर लगाए 3400 चक्कर लगाए एंड सेंट बैक अबाउट 70,000 लूनर इमेजेस। उसने जो है 70,000 जो है वहाँ की वो फिगर्स भेजी। ठीक ना लूनर इमेजेस उसने जो 70,000 हमको सेंड की वहाँ से। एलन कह रहे हैं आई हैव सीन मैनी ऑफ दोज पिक्चर्स। हाँ सही कह रही हैं मैम मैंने उसमें तमाम फिगर्स को देखा है। सम ऑफ देम आर वेरी क्लियर उसमें से कुछ चित्र बहुत क्लियर हैं साफ दिख रहे हैं एंड डिटेल्ड और उसमें डिटेल में सब कुछ जो है दिखाया जा रहा है। रितेश पूछ रहे हैं बट इफ वी हैड ऑलरेडी डन दिस विद चंद्रयान 1 पूछ रहे हैं बट इफ वी हैड ऑलरेडी डन विद दिस चंद्रयान 1 यदि ये सब काम हम चंद्रयान 1 से पहले कर चुके थे तो वाई डिड वी सेंड चंद्रयान 2 तो हम चंद्रयान 2 को क्यों भेज रहे हैं। व्हाट इज द नेसेसिटी फॉर दैट ये पूछ रहे हैं रितेश जी। तो मिसेज वकील उनको बता रही बेटा यू सी तुम्हें पता है जानते हो चंद्रयान 2 हैड ए वेरी स्पेशल गोल। जो चंद्रयान 2 भेजा जा रहा है उसका कुछ विशेष टारगेट है विशेष लक्ष्य है। इट वॉज टू स्टडी द सॉइल ऑन द सरफेस ऑफ द मून नियर द साउथ पोल। ये जो है ना चंद्रयान 2 जो भेजा जा रहा है वो सर्वेक्षण करने के लिए पता लगाने के लिए किस चीज़ का टू स्टडी द सॉइल ऑन द सरफेस ऑफ द मून नियर द साउथ पोल यानी साउथ पोल के पास चंद्रमा के सरफेस पे सतह पे जो सॉइल है ना मिट्टी है उसकी स्टडी करने के लिए इसको भेजा जा रहा है। ठीक है
दिस हैज नॉट बीन डन टिल नाउ, और ये काम अभी तक किया नहीं गया है। द क्रिएटर्स, हाँ चलिए कहाँ गया था, द क्रिएटर्स देयर आर एक्सट्रीमली कोल्ड एंड एवरीथिंग इज फ्रोजन। एक क्रिएटर्स का मतलब बेटा द होल्स विच आर फाउंड इन द मून, यानी चंद्रमा में जो गड्ढे हैं बड़े बड़े होल्स एज ए बाउल, उन गड्ढों में जो है ना बहुत ज़्यादा ठंडा है, और एंड एवरीथिंग इज फ्रोजन, और वहाँ की सारी चीज़ें जो है ना वो जमी हुई स्थिति में है, वो सब की सब चीज़ें जो है जमी हुई स्थिति में है। सो फॉसिल्स फाउंड ऑन दिस क्रेटर्स कैन टेल अस अबाउट द अर्ली सोलर सिस्टम। इसलिए कहा जाता है ना फॉसिल्स फाउंड ऑन दिस क्रेटर्स, उन गड्ढों में जो फॉसिल्स मिलेंगे, जो जीवाश्म मिलेंगे, वो हमको बहुत कुछ बता सकते हैं। किसके बारे में? अबाउट द अर्ली सोलर सिस्टम, जो पहले की जो सोलर सिस्टम था, हाँ, उसके बारे में हमको बहुत कुछ जानकारी दे सकते हैं। इसलिए चंद्रयान 2 सेंड किया जा रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। वेरोनिका पूछ रही है लाइक हाउ लाइफ बिगेन ऑन द अर्थ। अच्छा ये बताइए चंद्रमा पे जीवन भला कैसे शुरू हो सकता है? तो मिसेज वकील कर रही हैं यस, द मून इज द क्लोजेस्ट लिंक टू द अर्थ हिस्ट्री। सही पूछ रही हो, द मून इज द क्लोजेस्ट लिंक ऑफ द अर्थ हिस्ट्री। जो चंद्रमा जो है ना वो सबसे नज़दीकी लिंक है, यानी पृथ्वी का जो सबसे नज़दीकी कोई उपग्रह है, कुछ भी है आकाशीय पिंड है, तो वो चंद्रमा है। इट्स सरफेस स्पेशली द साउथ पोल, और जो इसका सरफेस है, जो इसकी सतह है, और विशेष तौर से जो साउथ पोल वाली सतह है ना, इज कम्प्लीटली अनडिस्टर्ब्ड। वो अभी तक जो है वैसी की वैसी, उसको जो कुछ भी उसको डिस्टर्ब नहीं किया गया है, उसका कुछ भी इरोजन नहीं हुआ है। ठीक ना? सो वी माइट फाइंड थिंग्स दैट टेल अस ए लॉट अबाउट द अर्ली लाइफ ऑफ आवर प्लेनेट। इसलिए वहाँ जो चीज़ें हमको मिल सकती ना वो बहुत कुछ बता सकती। किसके बारे में? अबाउट द अर्ली लाइफ ऑफ आवर प्लेनेट, जो हम लोग का ग्रह है ना, उसके बारे में बहुत कुछ जानकारी वो बता सकती हैं। वो चीज़ें जो कि चंद्रमा के साउथ पोल पे मिलेंगी वो बता सकती हैं। तो वे क्या करें, वो यानी सी इज सेइंग दिस हैप्पीली, खुश होकर करें अच्छा ये बात है। चलिए नेक्स्ट। मिसेज वकील पूछ रही हैं इट इज फैसिनेटिंग इज नॉट इट। देखो ये कितनी अच्छी बातें लग रही हैं, कितनी रोमांचक बातें सब हो रही हैं, क्या ऐसा नहीं है? बट सेव सम ऑफ योर क्वेश्चंस फॉर डॉक्टर नायर। लेकिन बेटा तुम लोग कुछ क्वेश्चन डॉक्टर नायर से पूछने के लिए भी तो बचाए रखो, कि सब कुछ मुझसे ही पूछ डालोगे। अनुज, आई वॉन्ट टू आस्क हर हाउ आई कैन बिकम एन एस्ट्रोनॉट। अनुज कह रहे हैं कि आई वॉन्ट टू आस्क हर, मैं डॉक्टर नायर से पूछना चाहता हूँ हाउ आई कैन बिकम एन एस्ट्रोनॉट, कि मैं अंतरिक्ष यात्री कैसे बन सकता हूँ। सोहेल कह रहे हैं आई वॉन्ट टू नो, और मैं ये जानना चाहता हूँ वाई अदर प्लैनेट्स हैव मैनी मून्स एंड वी हैव जस्ट वन। मैं ये जानना चाहता हूँ कि अन्य ग्रहों के तो तमाम ऐसे चंद्रमा हैं, यानी अन्य ग्रहों के तमाम उपग्रह हैं, जबकि हमारी पृथ्वी का केवल एक है वो चंद्रमा, ऐसा क्यों? इसके बाद ये क्वेश्चन है, लेट अस रिवाइज। व्हेन डज इंडिया प्लान टू सेंड ह्यूमंस इनटू स्पेस? एंड सेकंड क्वेश्चन इज विच प्रोजेक्ट वाज राकेश शर्मा एसोसिएटेड विद? ठीक ना? तो इसको जो यू हैव टू डू दिस क्वेश्चंस योरसेल्फ, आपको खुद करना है बेटा। चलिए चलते हैं। नताशा कर रही है आई विल आस्क हर अबाउट व्हाट आई मस्ट स्टडी। पूछ रही नताशा कि मैं उनसे ये पूछना चाहूंगी कि मुझे क्या स्टडी करना पड़ेगा, किसके लिए? टू बिकम ए स्पेस साइंटिस्ट, यानी अंतरिक्ष वैज्ञानिक बनने के लिए मुझे क्या स्टडी करना पड़ेगा, कौन सी सब्जेक्ट का डीपली जो है अध्ययन करना पड़ेगा। सारा कह रही हैं
हियर कम्स अवर प्रिंसिपल विद डॉक्टर नायर। देखो हमारे प्रिंसिपल साहब जो हैं डॉक्टर नायर के साथ आ रहे हैं। द स्टूडेंट्स स्टैंड अप टू ग्रीट द प्रिंसिपल एंड डॉक्टर नायर। और सारे स्टूडेंट जो है प्रिंसिपल और डॉक्टर नायर का वेलकम करने के लिए खड़े हो जाते हैं। दे हैव ए लाइवली इंटरेक्टिव सेशन विथ हर। और वो सब के सब जो है उनसे डिस्कशन वाद विवाद करना शुरू करते हैं, मतलब ये प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है। सो नाउ योर लेसन हैज बीन फिनिश्ड एंड हियर इज एन इंफॉर्मेशन फॉर यू that after it perhaps may be possible that Saurabh sir will teach you as the timetable has been decided। ठीक ना, जैसा कि बताया गया है टाइम टेबल में कुछ परिवर्तन किए गए, हो सकता है कि सौरभ सर आपको पढ़ाएं तो नेक्स्ट डे से वही बताएंगे। ठीक है ना, और यदि मुझे प्रोवाइड किया गया तो मैं सेंड करूँगा। ठीक है, दैट्स ऑल, थैंक यू।